अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की एजुकेशनल और बुश नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का जो रेड कलर का आइकन है इसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब होने के बाद आप जो बेल का बटन है इसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी दाना मशीन के वायरिंग के बारे में। ये दाना मशीन की वायरिंग जो है, इसमें जो हीटर लगे हुए हैं कि हीटर की कंट्रोलिंग कैसे बनाएं। और ये वाली दाना मशीन एयर कटिंग है, आप देख सकते हैं। और हमने पहले आपको एक वाटर कटिंग भी दिखाया था मशीन को, तो बिल्कुल सेम होता है प्रोसीजर। उसमें आपका कटर चलेगा, कटर छोटा वाला जो कटर लगा हुआ होता है, इसमें ये वाला कटर जो एयर कटिंग का होता है, ये भी कटर है, ये चलेगा। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है, हम आपको जो आज दिखाने जा रहे हैं वो वायरिंग की शुरुआत है। हमने पिछली भी काफ़ी वीडियो आपको दिखाई है वायरिंग के बारे में। तो हमारा मेन मकसद है कि पहले आप कंट्रोल वायरिंग बनाना सीखें, जो हम आपको पावर पॉइंट पर बनाना दिखाते हैं। पावर पॉइंट पर हमने बना रखी है, फिर हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे कि वो कैसे हम जो लॉजिक बनाते हैं, वो लॉजिक जब हमारी समझ में आ जाएगा कि हम उसे पीएलसी पे कैसे उसे प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले इजी, फिर उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल की तरफ हम चलेंगे। तो आज हम इसको बताते हैं। मैंने ये पीपीटी में बना रखी है आपके लिए। आप देख सकते हैं ये जो मोटर है और ये जो हीटर है हमारे, पहला आज हीटर पैनल जो होता है हमारा, तो पैनल पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखिए ये पैनल पे जो आपकी RYB, ये 3 फेस आया, एक न्यूट्रल आया, और जो आपकी मशीन है वो आपकी ग्राउंडेड होनी बहुत जरूरी है। यानी कि अर्थ का जो वायर है वो आपकी मशीन की बॉडी पे लगा होना चाहिए। और एक पैनल का जो आपका पोर्शन होता है लोहे वाला, यानी कि जो आपका बॉक्स होता है, आप उसको भी पहले अर्थिंग कराएं। किसी भी स्थिति में जब आपका कोई करंट पास हो जाए या कुछ हो जाए, आपका कोई वायर बॉडी से टच हो जाए, तो जिससे कि जो लड़का वहाँ पर काम कर रहा है तो उसे वो करंट ना लगे, तो वो सेफ्टी के दृष्टिकोण से उसको हम देखना पड़ता है। तो सबसे पहले पैनल में जो आपके 3 फेस की वायरिंग आएगी, 3 फेस आएंगे। ये आपके जो 3 फेस है ये आएंगे आपके MCB से। MCB से मतलब जो आपकी मेन MCCB अंदर आप लगाओगे, उस पे आपके ये 3 फेस आएगा। MCCB या MCB हम डालते हैं अकॉर्डिंगली लोड। अब जैसे हमारी ये MCB हमने लगाया, 3 फेस आगे, आपके तीनों फेस MCB में आगे हैं, आप देख सकते हैं RYB। जैसे ही ये तीनों फेस आपके आएंगे तो उसके बाद उसमें जब हमारी MCC में करंट जाता है फेस, तो हम उस पर MCCB के बाद पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो मेन पैनल है जहाँ से सप्लाई आ रही है वो कितनी दूर है। तो हमने 3 सीटी इस पर लगाई। सीटी से सीधे एम्पेयर मीटर लगा दिया एक, और एम्पेयर मीटर पर हमने एक सेलेक्टर स्विच लगा दिया। तो हमें पता रहता है कि हमारा कौन से फेज में इस समय कितने एम्पेयर चल रहे हैं। तो एम्पेयर मीटर लगाने का मेन मकसद, पहले जो छोटे लोड होते हैं उसमें जैसे हीटर का है लोड, मान लिया 4 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर है, 25 एम्पेयर है, तो उसमें हम ज़्यादातर सीरीज में ही मीटर को लगा देते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें MCC में जब अगर आपका लोड ज़्यादा चल रहा हो उस समय हम CT यूज़ करते हैं। CT का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। हम आगे भी आपको करंट ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से बताएंगे। आप ये समझिए कि आपकी ये सीटी लग गई है और ये आपका एम्पेयर मीटर एक लगाया है हमने। वैसे अगर आप तीनों जो आजकल मीटर चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आपके वायरिंग तो इसी तरह से होगी। हमने यहाँ पे सेलेक्टर स्विच दिखा रखा है। ये सेलेक्टर स्विच से एम्पेयर मीटर में आपके जो चलते हैं उसमें आप जो से भी फेस में देखना चाहें आप एम्पेयर देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लेटेस्ट मॉडल लगाया है तो आप सिर्फ पुश बटन दबा के ही ये पता कर सकते हैं कि आपका कौन से में कितना एम्पेयर चल रहा है, कौन से फेस में। वो भी डिपेंड आपकी सीटी के थ्रू ही होगा। जो सीटी रेशियो डाला जाता है वो डाला जाता है अकॉर्डिंगली लोड। सपोज कीजिए आपका 100 एम्पेयर का लोड चल रहा है, तो आप 100 का अगर आप 20% एक्स्ट्रा लेते हैं तो 20 और हो गए, तो यानी कि 120 यानी कि 120 एम्पेयर के आपको सीटी डालना पड़ेगा। तो जिससे कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए रीडिंग आने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं
हमें यूनिट भी, जैसे हमारे घरों में मीटर लगते हैं सिंगल फेस के, ऐसे ही 3 फेस के मीटर लगाने के लिए सीटी की जरूरत पड़ती है। तो उसमें एम्पेयर भी आएंगे, आपका यूनिट का भी आ जाएगा, जिससे कि आगे अगर आपके यहाँ 20 मशीन लग रही हैं, 20 तरह की या 10 तरह की, तो आपको पता रहेगा कि कौन से सेक्शन में आपका कितना लोड या कितने यूनिट आपके खर्च हो रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर हमने फिर ओवरलोड लगाई है। उसके बाद ये ओवरलोड वो है जो सी आपके मोटर पर कनेक्शन जा रहे हैं, ये सिर्फ मोटर के कनेक्शन की ओवरलोड लगाई है हमने। सपोज कीजिए आपकी मोटर हमारी जो 20 HP की हमने मोटर लगाई है, तो 20 HP की मोटर पे सपोज कीजिए लगाने के बाद हमने 30 जो उसका एम्पेयर हम मानते हैं, वैसे तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.4 से अगर आप उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं, लेकिन हम जो कंपनी में काम करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर उसका 1.5% ले लेते हैं, यानी कि 1.5 टाइम्स मोड़ लेते हैं। यानी कि अगर 20 हॉर्स पावर की मोटर है तो हम उसके साथ वह 30 एम्पेयर का लोड मान के चलते हैं। अगर आपका ये मैक्सिमम लोड हम काउंट करते हैं और उतने पे ही हम अपनी जो ओवर लोड है वो सेट करते हैं। अगर किसी वजह से हमारा, सपोज कीजिए कि हमारा जो लोड है, जो मोटर है, अगर वो मोटर हमारी जो वर्किंग में ज़्यादा एम्पेयर लेती है उठाने के समय, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करते हैं। अब इसके हमने 3 कॉन्टैक्टर बनाए हैं। ज़्यादातर जो पहले जो हमारा ओल्ड मॉडल होता था मशीनों का, तो उसमें हम सिर्फ कॉन्टैक्टर को ही सीधा ऑन कर देते थे कि एक कॉन्टैक्टर पे ऑन ऑफ आया और आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। यहाँ हमने आपको ये स्टार डेल्टा में ये सर्किट बना के दिया है, क्योंकि जो लेटेस्ट आ रही है उनमें तो लोग ड्राइव भी लगा रहे हैं। तो ये स्टार डेल्टा में भी बताया पूरा हमने बताया। कॉन्टैक्टर की जो कंट्रोलिंग है वो हमने पहले आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, उसके लिए भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और अदरवाइज थोड़ा सा हम यहाँ भी आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि अगर ये आप स्टार डेल्टा में ना बनाना चाहें, सीधे आपको स्टार में ही चाहते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक मोटर वगैरह स्टार में हम यूज़ करते हैं, तो हम वो भी वायरिंग आपको दिखा देंगे। यहाँ आप मोटर के कनेक्शन देखिए। मोटर में UVW, W1, U1 एंड V1, ये आपके सीध में, अब पहले मोटरों में वायर अलग तरह से आते थे कनेक्शन, ये आपकी मोटर की प्लेट के कनेक्शन हमने यहाँ शो किए हैं। जो मोटर आपकी ये वाली मोटर जो आपकी लग रही है, मेन मोटर जो लग रही है, तो इसके आमने सामने वाले जो वायर हैं, U के सामने W1 होगा। अगर आप मल्टीमीटर से इसको चेक करना चाहें, मल्टीमीटर का भी यूज़ हमने आपको बताया था पिछली बार, हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे कि मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करा जाता है। जब आपका U से U1 यानी कि ये एक कोयल होगी, V से V1 वाली ये दूसरी कोयल होगी, और W से W1 वाली तीसरी कोयल होगी। अब आप देखिए कि ये आपका कॉन्टैक्टर में हमने ऊपर की तरफ तीनों तरफ 1 2 3 RYB दे रखा है। यहाँ RYB फिर आ गया है, और ये हमने तीनों एक जगह मिला दिए। तो तीनों का मतलब है जब स्टार में मोटर चलाते हैं तो उसके कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो स्टार में बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक डेमो दिया है कि ये अगर किसी वजह से हम ना समझ पाए तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे करंट कैसे उसमें स्टार में आएगा। देखिए UVW और W1, U1 एंड V1, आप इन जो W1, U1 है, इसको आप एक कॉपर की स्ट्रिप से पूरा का पूरा आप जोड़ सकते हैं तीनों को। और यहाँ पर हम RYB की सप्लाई देंगे तो ये मोटर आपकी स्टार में चलेगी। अगर हम दूसरी तरफ, यानी कि UVW में तो करंट देके रखें तीनों फेज, और दूसरी तरफ भी हम फेज देते हैं, तो उस समय ये मोटर डेल्टा में चलेगी। उसके कनेक्शन इजीली मैंने आपको यहाँ दिखा रखे हैं। U और U1 जो है ये कोयल है, V1 कोयल है, W से W1 एक कोयल है, यानी कि मोटर की इंटरनल कोयल की वायरिंग है। जब आप अगर U से U1 में भी अगर एक ही फेज देते हो दोनों तरफ, तो मोटर नहीं चलेगी। अगर आप U1 में अगर ये आपने तीनों फेज एक जगह मिला, तीनों पॉइंट एक जगह मिला दी हैं, तो अब आपका जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा, तो आपकी मोटर घूमने शुरू कर देगी। स्टार में आपकी मोटर ज़्यादा लोड लेती है और डेल्टा में थोड़ा सा रोटेशन में आगे लेती, लोड पूरा है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम स्टार में लोड बहुत अच्छा मोटर लेती है। और ये जो आपका डेल्टा का सर्किट है, आप देखिए डेल्टा में मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर रखा है कि R1 हमने अगर U में दिया है तो W1 में भी हमने R1 दिया है। तो आप देखिए कि जब U में R1 जाता है और इसकी दूसरी कोइल में आपका येलो वाला पहुंच जाता है, तो ये आपके दोनों तरफ इसमें करंट पहुंच गया, यानी कि 440 में मोटर चल गई, तो आपकी कोइल में आपका करंट हो गया, दोनों तरफ करंट आ गया। ऐसी V में येलो है, फिर उसमें ब्लू है, और आप देख सकते हैं W में आपका ब्लू आया है और उसमें W1 में आपका रेड है। तो ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो जब आप दोनों फेस, दोनों एक कोइल के दोनों सिरों पे देते हैं, तो उसमें
फेस होने के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होने के कारण आपका जो आर्मेचर है वो रोटेट करेगा। तो ये वाला जो सिस्टम है हमने यहाँ पे इसलिए दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हैं आगे के लिए अब देखने के लिए। ये मैंने आपको जो दिखाया था ये आपका स्टार हो गया, जिसमें आपके तीनों पॉइंट हमने मिला दिए हैं। जब हम शुरू में स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्टर, तो जैसे ही हम कमांड देंगे तो आपका एक तो ये मेन वाला कॉन्ट्रैक्टर यानी कि R1 Y1 B1 इसमें तो करंट आएगा ही आएगा, और इसके साथ आपका ये स्टार वाला ऑन हो जाएगा। जब स्टार का ऑन होता है तो उस समय तीनों फेस एक मिल गए, एक तरफ हो गए। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला भी आपका डेल्टा वाला ऑन नहीं है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट इसके मिल जाएंगे। तो अरे यहाँ पर आपका फेस आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर आपके तीनों मिल गए, यानी कि ये वाला पॉइंट जो जब मिला तो हमारा ये वाला पॉइंट तैयार हो गया। यानी कि स्टार में एक तरफ जो कॉन्ट्रैक्टर हमने कंट्रोल किया है उसमें तीनों पॉइंट मिला रखे हैं, तो उसमें कोई फेस नहीं है। और मोटर की जो प्लेट है, जो हमारे कनेक्शन है, यहाँ पर आपके तीनों पॉइंट हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर ने मिला दिए। तो ये सिस्टम हमारा स्टार का पूरा हो गया। जब हम स्टार के बाद डेल्टा चलाएंगे तो डेल्टा में आप देखिए यहाँ पे फिर फेस गए हुए हैं RYB। आप देख सकते हैं R2 Y2 और B2, यानी कि ये वाले करंट हमने जो आपको दिखा रखे हैं R2 Y2 B2, ये वाला करंट है, ये यहाँ पर पॉइंट में जाएगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है जिससे कि आप जरा सी भी गलती ना कर पाए। ये देखिए R2 Y2 एंड B2 आपके ये कनेक्शन आपके आगे है, और यही है R2 Y2 B2 हमने यहाँ पे शो की है कि आपको कौन कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है। आप उम्मीद है कि आपको ये समझ, अगर नहीं आया है समझ तो आप एक बार और हमें बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने मेन लाइन में जो हमारी ये सप्लाई आई है MCB से, तो हमने इसको तीनों में एक फेस दिया है वोल्टामीटर में एक तरफ, और उसके दूसरा वाला पॉइंट जो है हमने न्यूट्रल से दे दिया है। अब आपका जितना फेस, जितने वोल्टेज आपके उसमें आ रहे हैं इस समय फेस में, वे आपके शो हो जाएंगे। ये एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है एक आपके पैनल का। जो भी पैनल आप लगाते हैं उसमें आपके वोल्टेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके वोल्टेज एक्चुअल में कितने आ रहे हैं। ऐसा ना हो वोल्टेज एक फेस में ना आ रहे हो, दो फेस पे आपकी मोटर चलती है, 2 फेस मोटर हो जाएगी, आपकी मोटर फूट जाएगी। तो उसके लिए भी वोल्टामीटर लगाना बहुत जरूरी होता है। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हमने एक फेस लिया, R फेस ले लिया, हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर की वो जो वायरिंग मानी है वो 220 वोल्ट में मानी है। यानी कि हमने एक न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल से उसका A2 यानी कि कोयल की जो हमने पिछली बार भी आपको बताया था, A2 पॉइंट जो है हमने कोयल का मोटर की जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया है, यानी कि जो हमने ये कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं KM के, इनकी जो कोयल है, यानी कि जो रिले एक तरह से होती है, यानी कि जो कोयल है उसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। तो उसमें हमने एक तरफ उसमें आपका सीधा न्यूट्रल दे दिया है, और दूसरी तरफ हमने क्या किया है, आप अभी टेम्परेचर वाले को भूल जाइए, पहले हमने ओवरलोड की कुछ सीरीज में डाला है कि अगर ओवरलोड आपकी ट्रिप मार जाएगी तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आपका कोई से भी कॉन्ट्रैक्टर में करंट जाएगा ही नहीं। उसके बाद हमारा स्टार्ट का नॉर्मल बटन है, और उसकी सीरीज में एक KMNO यानी कि जो मेन वाला कॉन्ट्रैक्टर है आपका, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी NO हमने, जैसे ये NO है, ये भी ये NO है, जब ये ऑन होगा तभी ये क्लोज होगी, तो हमने इसकी NO इसमें साथ में डाल रखी है। जैसे ही हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो स्टार्ट का बटन दबाने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर की NO से जो करंट हमने ऊपर दे रखा है वो नीचे हाथ के हाथ ही कम्युनिकेशन करेगा और जाएगा उसके थ्रू। तो उसके बाद जो है ये सर्किट में चला जाएगा। स्टॉप का बटन हम यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम पहले लगाएं या बाद में लगाएं, वो इतना बड़ा मायने रखता अगर आपके ओवरलोड तरीके से काम कर रही है। देखिए जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं स्टार्ट का, हमारा KM यानी कि मैन वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइमर ऑन, आपका ये हाथ के हाथ ऑन हो गया, टाइमर में आपका करंट चला गया, क्योंकि टाइमर में आपका करंट गया हुआ है, और टाइमर का जो NC है यानी नॉर्मल क्लोज है वो इस समय जुड़ा हुआ है KS के साथ। यहाँ पर ये नॉर्मल ओपन है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल क्लोज है, तो यानी कि यहाँ पे करंट आ गया। और ये कॉन्ट्रैक्टर है डेल्टा वाला, यानी कि उसकी डेल्टा की NC है, क्योंकि डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर इस समय ऑफ है, तो यानी कि जो करंट आएगा वो सीधा इस वाले के आपके स्टार वाले में आ जाएगा, स्टार का कॉन्ट्रैक्टर भी हाथ के हाथ ऑन हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो आपका मैन वाला ऑन है और स्टार का ऑन है, तो आपका मोटर एकदम स्टार में चल पड़ेगा। जैसे ही स्टार में चलेगा, जितना अगर हमने टाइमर में मान लिया 1 मिनट का टाइम डाल रखा है सपोज कीजिए, तो 1 मिनट के बाद टाइमर आपका ऑफ होगा। ऑफ होते के साथ ही
ये जो टाइमर है, जो इसकी एनसीआई वो आपकी ओपन हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे करंट आना बंद हो जाएगा और इसकी टाइमर की ये वाली एनो जो है ये आपकी एनसी बन जाएगी, यानी नॉर्मल क्लोज हो जाएगी। तो उस समय आपके यहाँ पर करंट ट्रांसफर होगा और ये यहाँ तक तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहाँ पे जब होगा जब आपका ये ऑफ हो जाएगा। यानी कि अब जब टाइमर ने काम किया तो टाइमर ने पहले इसे ऑफ किया, ये इतना वेट करेगा, ये ऑन हो चुका है। जैसे ही कॉन्टैक्टर एनसी पोजीशन में आता है, यानी कि जो हमारा एनसी का पॉइंट है वो इसकी कम्युनिकेशन हो जाता है और इसमें उसके थ्रू आपका करंट जो है पास होता है, तो आपका डेल्टा में कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। तो ये अब आपका कॉन्टैक्टर जो स्टार में चला पहले 1 मिनट, उसके 1 मिनट के बाद आपका डेल्टा में चल गया। तो आपको ये देखना, आपका जो मोटर है वो अब आपका जब तक चलता रहेगा जब तक आप ऑफ का बटन ना दबाएं, स्टॉप का बटन ना दबाएं या आपकी ओवरलोड ट्रिप ना मारें। ये अभी हम टेम्परेचर का छोड़ देते हैं, मैं टेम्परेचर का ही आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अब इसमें रह गया है एक टेम्परेचर का सिस्टम। ये जो मशीन पे जब मशीन हम चलाते हैं तो इसमें दाना मशीन में जरूरी है कि आप इसके जो हीटर है ये सबसे पहले इसमें आपका टेम्परेचर आना चाहिए, तभी आपका मोटर स्टार्ट हो। अदरवाइज क्या होगा कि ये जाम होगा और आपका मटेरियल ना मेल्टेड होने के कारण आपका मोटर नहीं चल पाएगा और मोटर पर अननेसेसरी लोड के पड़ने के कारण आपका मोटर फूक सकता है। तो इसमें क्या है, मैं एक बात बताना भूल गया हूं आपको कि अगर आपका ये स्टार डेल्टा में नहीं चलाना चाहते आप, तो यहीं पे सीधा 1 km का कॉन्टैक्टर से आप मोटर को डायरेक्ट चला सकते हैं स्टार में। इतने इस वाले आइटम की आपको जरूरत नहीं है, ये यहाँ से ऑन हो जाएगा, जब आप चाहें जब ऑफ कर सकते हैं। ये सिंपल है और ये स्टार डेल्टा मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए यहाँ पे RYB ये 3 फेस आए, ये आपका न्यूट्रल आया। हमने एक फ्यूज लगाया और फ्यूज लगाने के बाद हमारे जो मार्केट में टेम्परेचर कंट्रोलर चलते हैं, आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखा, आप अगर काम कर रहे हैं आजकल मशीनों पे तो आपको पता होगा टेम्परेचर कंट्रोलर कैसा होता है। अदरवाइज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप कमेंट्स में जरूर लिखें अगर आपको नहीं पता है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर ये आपका बैक साइड वाला है और ये आपका मिडिल है और ये हेड है। ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बनाकर दिखाई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको बैरल के जो ये आपके हीटर लगे हुए हैं ये शो किए हैं। ये जो बीच में है ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल का मतलब है कि ये वो बताएगी जो एक्चुअल टेम्परेचर इसमें चल रहा है। जैसे थर्मामीटर में आप अपने मुंह में लगा के पता लगाते हैं हम कि भाई कितना टेम्परेचर है, वो थर्मामीटर जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर के लिए होता है। ये जो थर्मोकपल होती है ये उसी की तरह होती है, लेकिन ये शो नहीं करती, इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपने थर्मोकपल 2 हीटर ये हैं, ये ब्लू कलर के जो बना रखे हैं, इनके बीच में हमने एक थर्मोकपल लगाई है, एक इसके बीच में लगाई है, मिडिल में जो 2 लगाए और ये बैक। हमने तो ये 3 जो है सेक्शन बना लिए, 3 पोर्शन, यानी कि इन्हें जोन कहते हैं। ये फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ये वाले जो हीटर हैं इन हीटरों में हमने थर्मोकपल लगाई। तो यहाँ पे जो थर्मोकपल लगी हुई है, ये थर्मोकपल का मैंने यहाँ पे सिंबल बना रखा है। ये वाला जो ये सिंबल है सारा का सारा, ये थर्मोकपल ऐसी होती है। ये मैंने आपको शो करी है यहाँ पे दिखाने के लिए केवल। यहाँ पे थर्मोकपल के आ गया तो इसमें टेम्परेचर आपका शो हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर शो होगा तो आपका टेम्परेचर शो होने के कारण आपने जितना भी टेम्परेचर उसमें सेट कर रखा है, सपोज कीजिए आपने 150 कर रखा है, अगर आपका टेम्परेचर 150 नहीं है तो इतनी देर में ये इसको सेट बताएगी टेम्परेचर कंट्रोल रखो कि आपका अभी टेम्परेचर नहीं पहुंचा है। जैसे ही टेम्परेचर आपका नहीं पहुंचा है तो उस समय आपके ये जो इसमें से ये जो कॉमन है, आप देख सकते हैं जो मैंने फेस ले रखा है, ये वाला जो फेस ले रखा है, इससे ये कॉन्टैक्टर ये जो अपना टेम्परेचर कंट्रोलर है इसकी सप्लाई भी आई हुई है और मैंने एक सीधा कॉमन में भी लगा रखा है। तो कॉमन में भी आपका फेस आ गया, क्योंकि इस समय आपका टेम्परेचर पहुंचा नहीं है जितना आपने सेट किया है। तो उस समय आपका एनओ के पॉइंट में आपका ये करंट निकालेगा, या जो भी आपने कॉमन में लगा रखा है वो चीज ये एनओ में लगा के देगा, एनओ में निकालेगा। हमने आप देखिए हमने एक न्यूट्रल का वायर ले रखा है, तो न्यूट्रल पे हमने यहाँ भी हमने कॉन्टैक्टर जो लिए हैं सारे के सारे वे 220 के लिए हैं। एक तरफ A2 पे हमने कॉन्टैक्टर की जो कोइल है कॉन्टैक्टर की, ये मैंने लिख दिया है कॉन्टैक्टर की कोइल। तो इसमें आपके एक तरफ आपका न्यूट्रल आ गया, दूसरी तरफ जिसका भी टेम्परेचर नहीं पहुंचा है वो उसने करंट निकाला तो ये आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। जिसमें भी करंट नहीं, जिसका भी टेम्परेचर नहीं पहुंचा है वो उसकी कोइल ऑन हो जाएगी। यहाँ सिंपल है कि हमने पहले फ्यूज लगाए, फ्यूज के बाद ये एम्पेयर मीटर जो मैंने आपको बताया था सीरीज में हमने एम्पेयर मीटर लगाया है। एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में लगते हैं और वोल्टा मीटर
पे आपको एक तरफ लगाने के बाद दूसरी तरफ न्यूट्रल देना पड़ता है, या जितने का अगर आप 440 यूज कर रहे हैं तो आप उसमें दोनों तरफ फेस लगा सकते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि सप्लाई 440 वोल्ट। तो इसमें आपने सीरीज में लगा दिए हैं, तो जैसे ही इसमें करंट आएगा, तो इसमें करंट आने के बाद जो हमने कॉन्टैक्टर लगा रखा है, कॉन्टैक्टर का देखिए हमने 2 पॉइंट ऊपर के मिला दिए और 2 पॉइंट में अलग अलग हमने हीटर में ऑन करा दिया है। तो जैसे ही ये जैसे के बैक है, के बैक का मतलब बैक साइड का जो है, ये अगर हमारा ऑन होता है ये वाला, तो यहाँ पर करंट आ जाएगा इसके ऑन होते के साथ ही। जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पर करंट आ गया, और ये टेम्परेचर जो आपका थर्मोकपल है ये बताएगा आपके इसके टेम्परेचर कंट्रोलर को कि कितना टेम्परेचर है। जब इसका टेम्परेचर रीच हो जाएगा उस समय ये टेम्परेचर कंट्रोलर यहाँ पे सप्लाई निकालना बंद करेगा, तो आपका कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कोइल में उसकी सप्लाई नहीं है। सिंपल लॉजिक है और इसमें सिर्फ समझने की वाली बात है। अब रह गया, हमने एक चीज रह गई थी हमारी कि ये क्या चीज है, टेम्परेचर रीच क्या चीज है। टेम्परेचर रीच में क्या होता है कि जो हमारे ये टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं, अब मार्केट में इस तरह के टेम्परेचर कंट्रोलर आए हैं कि आप अगर हमने 150 सेट किया है और हमने वहां पर 145 उसकी सेटिंग में दूसरी वैल्यू डाल दी है कि 145 की अगर सेटिंग हो जाती है तो हमारे में वहां पे एक दूसरी कोइल जो है उसकी ऑन हो जाएगी। उससे क्या होगा, जैसे ही कोइल ऑन होगी तो वो जो कॉमन है वो एनओ बन जाएगा, तो हम उसकी ही सीरीज उठा के सबसे एक पॉइंट लेके वो सीधा इसको सीरीज में डाल देंगे। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया हम दोबारा बताएंगे आपको, कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो इसका टेम्परेचर रीच का मतलब है जब आपके तीनों कॉन्टैक्टरों के थ्रू आपके हीटर में करंट पहुंच गया, आपके बैरल में तीनों जोन में आपके टेम्परेचर रीच हो चुका है। जितना हमने सेट किया है 150, उससे 5 डिग्री हम हमेशा 5 से 10 डिग्री हम कम रखते हैं टेम्परेचर सेट की ट्रू की वैल्यू। सेलेक्ट का आप इसमें 744 भी आता है एक नंबर, आप वो यूज कर सकते हैं। उसमें दोनों सिस्टम आते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप उन तीनों को यहाँ की सीरीज में, इस सीरीज में यहाँ पर आप टेम्परेचर की सीरीज में तीनों के पॉइंट डाल सकते हैं। उसमें आपको करंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट ऑलरेडी यहाँ से आया हुआ है। यहाँ से करंट लिया और वो तीनों में डालकर आपका घूम के यहाँ लग गया। जो जिस का टेम्परेचर रीच होता चला जाएगा उसी के हिसाब से आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, जिससे कि आपकी मोटर चलाने में आसानी हो और आपकी मोटर ना फूक पाए। दोस्तों, अगर आपको कुछ रह गया हो और हो सकता है हमसे मिस हो गया हो कुछ, तो हमें जरूर लिखें, हम आपको तुरंत बताएंगे और उसका रिप्लाई देंगे। तब तक अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हम वीकली में एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं। एक बार हिंदी में कोशिश करते हैं और एक बार इंग्लिश में कोशिश करते हैं। अगले वीक तक के लिए हमारा वेट कीजिए, और कोई होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।